हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी लंबे समय से डिप्रेशन या एंजाइटी को झेल रहे हो? यहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, ठीक हो जाते हो लेकिन बीच बीच में फिर से एंजाइटी लौटकर आती है, परेशान करती है और निकल ही नहीं पाते हो। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैंने 3 साल लगातार एंजाइटी को झेला लेकिन खुद को 100% ठीक किया। अगर आप भी यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो ये कंटेंट आपके लिए है। ऐसी चीज आपको यहां पर मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना। लगातार 3 साल एंजाइटी को झेलने के बाद, लगातार 3 साल एंजाइटी को समझने के बाद, खुद को पूरी तरह ठीक करने के बाद मैंने ये जाना है, मैंने ये अनुभव किया है कि भाई एंजाइटी 100% ठीक होती है। चाहे वो 3 साल की हो या फिर 30 साल की हो, एंजाइटी 100% ठीक होती है। क्योंकि एंजाइटी कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की लत है, ये मन की उलझन है और ये सिर्फ आपकी समझ से ठीक होगी, आपकी समझ से ठीक होगी। और ध्यान देना, ये समझ धीरे धीरे आती है, समझ अचानक से नहीं आती, समझ अचानक से नहीं आती, समझ झटके से नहीं आती, समझ धीरे धीरे आती है। इसीलिए ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक होता है। ध्यान से सुनना। अगर आपकी एंजाइटी गहरी है, अगर आपका डिप्रेशन गहरा है, लंबे समय का है, तो ये समझ से ही ठीक होगा और समझ धीरे धीरे आती है। इसीलिए ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन भी धीरे धीरे ही ठीक होगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, आपको तीसरी आंखों वाला ध्यान करना है। ये एंजाइटी अगर आपकी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, 24 घंटे मन में विचार चल रहे हैं, काम करते हो फिर भी थॉट चल रहे हैं, किसी से बात करते हो फिर भी थॉट चल रहे हैं, बाहर सैटरडे संडे आप अपनी फैमिली वालों के साथ घूमने गए हो फिर भी थॉट चल रहे हैं, वर्तमान से पूरी तरह कट चुके हो, भीतर शांति ही नहीं है, भीतर विचारों की आंधी चल रही है। तो ऐसी अवस्था में बंदा क्या सोचता है कि भैया पल भर की राहत तो मिले, पल भर की राहत तो मिले। एंजाइटी के पहले साल में मेरे साथ भी यही होता था। भैया 1 सेकंड का भी आराम नहीं, लगातार विचार चलते थे, कंटिन्यू विचार चलते थे। सो इन दैट सिचुएशन बंदा क्या सोचता है कि भाई पल भर की राहत मिले, अरे कुछ तो आराम मिले यार। तो ध्यान देना, ये पल भर की राहत जरूरी है शुरुआत में। इसीलिए आप तीसरी आंखों का ध्यान शुरू करो प्लीज। इस तीसरी आंखों के ध्यान में बहुत ताकत है। आप तीसरी आंखों वाला ध्यान शुरू करोगे तो आपको पहली बार में ही, पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पहली बार में ही भीतर शांति आनी शुरू हो जाएगी। इतना दम है, इतना पावर है इस तीसरी आंखों के ध्यान में। इसीलिए आपको तीसरी आंखों का ध्यान शुरू करना है। स्टार्टिंग में आपका एंजाइटी पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, विचारों की आंधी चल रही है, इसीलिए तीसरी आंखों का ध्यान करो। तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है ये मैं वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दूंगा, मेरे चैनल पर जाइए देखिए। लेकिन तीसरी आंखों का ध्यान करिए, मैंने प्रॉपर बताया है उस वीडियो में कि तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है। और ये तीसरी आंखों का ध्यान आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जब तक भीतर एक शांति ना आए, जब तक भीतर थोड़ा सा रिलैक्स ना मिले, जब तक विचारों की आंधी थोड़ी रुके ना, तब तक आप क्या करिए, दिन में 3 से 4 बार तीसरी आंखों का ध्यान करिए। भरपूर रिलैक्स मिलेगा, भरपूर रिलैक्स मिलेगा। तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, चैनल पर अपलोड किया, आप जाकर के देखिए। तो ध्यान देना, तीसरी आंखों का ध्यान शुरुआत में आपको 3 से 4 बार करना ही है। शुरू में सुबह उठकर करना है, दोपहर को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, रात को सोने से पहले सोते सोते करिए, बाकी टाइम आप बैठकर करिए, स्पेशली सुबह बैठकर करिए। बाकी टाइम आप सोकर भी कर सकते हैं, रात को भी सोकर कर सकते हैं, लेकिन तीसरी आंखों का ध्यान शुरू करिए।
ध्यान से सुनिए, एंजाइटी में क्या होता है कि भाई ये एंजाइटी हमारे शरीर की ऊर्जा को गप से निगल जाती है, एक दिन के भीतर ही हमारी ऊर्जा को खा जाती है। सुबह उठे, एंजाइटी ने पकड़ा तो बस खत्म, पूरे दिन के लिए ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो भैया ध्यान देना, हमें कोई ना कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सुबह सुबह ही हमारे शरीर को अच्छी खासी नई ऊर्जा मिल सके। और अपने शरीर को नई ऊर्जा और ताजा ऊर्जा देने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रनिंग करना, वो है रनिंग करना। फास्ट वॉकिंग करिए या फिर स्लो रनिंग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत तेज दौड़िए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। एंजाइटी में बंदे के शरीर में सिम्टम्स होता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए आप एक काम करिए, जिम को अवॉइड करिए, हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, आप फास्ट वॉकिंग करिए, आप रनिंग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया बहुत तेज दौड़िए, स्लो रनिंग करिए या फिर फास्ट वॉकिंग करिए, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन जिम को अवॉइड करिए, हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं कि जिम करने से, हार्ड एक्सरसाइज करने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप जिम करोगे, हार्ड एक्सरसाइज करोगे, थोड़े से सिम्टम्स बढ़ने लगेंगे। ऑलरेडी आपको सिम्टम्स है, सिम्टम्स बढ़ने की वजह से आपके भीतर और डर पैदा होगा। इसीलिए आप जिम और हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करो। अगर आप एंजाइटी के स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, तो आप जिम को और हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि जिम करने से, हार्ड एक्सरसाइज से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एंजाइटी कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की लत है, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आप रनिंग करो, फास्ट वॉकिंग करो, स्लो रनिंग करो, ये सबसे बेस्ट है। जिम को और हार्ड एक्सरसाइज को इसमें अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लेकिन यहां पे डर मत बिठाओ कि जिम करने से, हार्ड एक्सरसाइज करने से कुछ हो जाएगा। आप अवॉइड करो, दैट्स इट, आप अवॉइड करो, क्योंकि इससे सिम्टम्स और बढ़ेंगे तो आप डरने लगोगे। अगर आप सुबह सुबह रनिंग करोगे, फास्ट वॉकिंग करोगे, स्लो रनिंग करोगे, अच्छा खासा पसीना आएगा, तो इससे क्या होगा, दिन भर आपके एंजाइटी के सिम्टम्स शांत रहेंगे। दिन भर आपको काम करने के लिए भीतर एक ऊर्जा मिलेगी। एक तरफ जो एंजाइटी आपकी ऊर्जा को खा रही है, दूसरी तरफ यही रनिंग आपको एक ऊर्जा देगा, एक ऊर्जा देगा, ताजा ऊर्जा देगा। आप काम करने के लिए ज्यादा फ्रेश रहोगे, एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, नेगेटिविटी भी थोड़ी स्लो रहेगी। अगर आप ये रनिंग करोगे तो घुमा फिरा के आपको सपोर्ट करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आपके भीतर ऊर्जा लाएगा, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। क्योंकि भाई एंजाइटी से लड़ने के लिए हमारा शरीर भी तो स्वस्थ रहना चाहिए ना, शरीर के भीतर ऊर्जा भी तो रहनी चाहिए ना। इसीलिए ये रनिंग हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, ताकत देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और इससे जो एंजाइटी की वजह से नेगेटिव एनर्जी शरीर में बैठती है, एंजाइटी की वजह से जो नेगेटिव हार्मोन्स शरीर में बैठे रहते हैं, उनको खत्म करता है, उनको रिलीज करता है ये रनिंग। और जब वो एंजाइटी के नेगेटिव हार्मोन्स, नकारात्मक ऊर्जाएं रनिंग करने के बाद शरीर से बाहर निकलती है, तो आप हल्का महसूस करते हो, आप शांत महसूस करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी एंजाइटी को जड़ से काट देगी, आपके डर को जड़ से काट देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया ये घुमा फिरा के आपको मदद करेगी आपकी एंजाइटी की हीलिंग में। ये सीधे सीधे आपके शरीर को ऊर्जा देगी, ताजा ऊर्जा देगी। क्योंकि भाई आपका शरीर भी तो स्वस्थ रहना चाहिए ना, तभी तो आप एंजाइटी से लड़ पाओगे, एंजाइटी को समझ पाओगे। शरीर तो हेल्दी रहना ही चाहिए भाई। जिसको एंजाइटी हुई है उसकी भी, जिसको एंजाइटी नहीं हुई है उसकी भी, शरीर तो हेल्दी रहना ही चाहिए ना भाई। तो आप अगर एंजाइटी में हो तो आपको अपने शरीर का ध्यान देना है, जिससे आपके भीतर एक ऊर्जा बनी रहे। इसीलिए ये रनिंग जरूरी है। फिर तीसरी चीज भाई, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, तीसरी आंखों का ध्यान आपको मदद करेगा, रनिंग आपको मदद करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा खासा सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। लेकिन आपको असली काम करना है अपनी समझ पर। आपको अपने डर के प्रति, आपको अपनी उदासी के प्रति, आपको अपने विचारों के दोहराव के प्रति, ये आपका मन जो एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है,
आपको मजबूर करता है, भड़काता है, पकड़ पकड़ पकड़, इसके प्रति एक समझ पैदा करनी पड़ेगी। आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आप पेन उठाइए, आप अपने डर को लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। समझने के लिए सुबह सुबह लिखिए, तो सुबह सुबह डर हल्का होगा, दिन भर फ्रेश रहेंगे। सुबह नहीं लिख सकते, टाइम नहीं है, तो रात को सोने से पहले लिखिए, लेकिन लिखिए, समय निकालिए भाई, आप करिए, लिखिए लिखिए। लोग पूछते भैया क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। ध्यान से सुनिए, जो भी आपका डर है उस डर के ऊपर क्वेश्चन करिए। आपका मन उस डर को पकड़कर बैठा है, बार बार क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए, इस डर को पकड़ने से क्या फायदा होगा। आपके भीतर से जवाब आएगा, आप देखिए देखिए देखिए, कोई फायदा नहीं है। इस डर को पकड़ने से क्या क्या नुकसान है भैया, सिर्फ नुकसान है। वर्तमान खराब हो रहा है, वर्तमान खराब हो रहा है, भीतर की शांति खराब हो रही है, काम धंधे पे नहीं जा पा रहा हूं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, परिवार के जो लोग हैं वो मुझसे नाराज हो चुके, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, सिर्फ नुकसान है। ये लिखिए, जो भी आपका डर है उसके साथ प्रश्न करिए, उससे प्रश्न करिए कि भैया मुझे इस डर को पकड़कर क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सच का सच करिए, झूठ का झूठ करिए, इस तरह से लिखिए आप। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो धीरे 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 एक समझ आएगी और आपका मन डर को छोड़ने लगेगा। ये लिखने वाला आपको काम करना है भाई, ये काम करना ही है आपको। और कैसे लिखना है, सच का सच कैसे करना है, झूठ का झूठ कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है सीबीटी की, वो वीडियो देखिए। आगे सेपरेटली मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा लिखने के ऊपर स्पेशली, लेकिन अभी के लिए ये दिमाग में रखिए कि भैया लिखना हमें बहुत मदद करता है, लिखना हमें हेल्प करता है। लेकिन जब हम बार बार डर के ऊपर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस डर को पकड़कर क्या मिलेगा, अब तक क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिला। जब नुकसान मिला तो भैया इसको पकड़ू क्यों, ऐसा क्वेश्चन करिए खुद से। आपका मन वहीं 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 पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, वहीं फिर धीरे धीरे डर को छोड़ने लगेगा। इस चीज को समझिए और इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अगर आप इस 3 चीजों पे काम करोगे, मेडिटेशन तो करते ही रहोगे, आपको रनिंग भी करनी है, लेकिन लिखने वाले पे थोड़ा फोकस करना है, स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस करना है। और इसके साथ साथ खुद को सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त भी रखना है। आपको अपनी जिंदगी भी जीते जाना है। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, एक ही दिन रनिंग करके, एक ही दिन मेडिटेशन करके, एक ही दिन लिख के ठीक हो जाऊंगा। नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली 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 धीरे धीरे सुधार आएगा। ये करना है, सुधार आएगा। अब आगे की बात, दूसरी बात, इतने सारे क्लाइंट मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं। शुरू में कुछ क्लाइंट आते हैं, वो मेडिटेशन, तीसरी आंखों का ध्यान करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, 1 हफ्ते में रिलीफ मिल जाता है। फिर उसके बाद वो लिखना छोड़ देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मन की आदत है ना, अब तो ठीक हो गया, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो बिंदास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो वहीं छोड़ देते, फिर वहीं फंस जाते हैं। आपको मेडिटेशन जारी रखना है, जारी रखना है। आपको मेडिटेशन जारी रखना है, आपको सुबह की रनिंग जारी रखना, आपको लिखना भी जारी रखना है। समझ रहे, आपको लिखना जारी रखना है। धीरे 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 इंप्रूव होंगे, सुधार होगा, ठीक होते जाएंगे। ठीक हो गए कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है बीच में फिर से झटका लगेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान जारी रखना है, तीसरी आंखों का ध्यान जारी रखना है, लिखना जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। धीरे 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 क्या होगा, आप वर्तमान में आने लगोगे, पहले से ज्यादा वर्तमान में आने लगोगे। पहले से जो डर की ताकत होगी वो कम होने लगेगी। इस तरह से हील होते जाओगे आप। लेकिन होता क्या है कि बंदे करते नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कितनी ईमानदारी से डेली मेडिटेशन करते हो, कितनी ईमानदारी से डेली खुद को व्यस्त रखना चाहते हो, कितनी ईमानदारी से आप डेली या फिर 2 दिन छोड़कर लिखते हो, कितनी ईमानदारी से लिखते हो। आप नहीं लिखते, आप ईमानदारी से थर्ड आई का मेडिटेशन नहीं करते, आप ईमानदारी से नहीं लिखते। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लगातार 3 महीने भी अगर आप इस चीज को दे दीजिए, मैं कहता हूं कि मध्यम स्तर का, मीडियम स्तर का अगर एंजाइटी होगा, खत्म हो जाएगा।
नॉर्मल एंजाइटी होगा तो भैया 1 महीने में 10 दिन में खत्म हो जाएगा, और अगर गहरी एंजाइटी होगी तो प्लीज 3 महीने में, 4 महीने में अच्छा खासा सुधार हो सकता है, पूरा आप ठीक हो जाओ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान से सुनो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक होगे, क्योंकि एंजाइटी 100% ठीक होती है। ध्यान करना छोड़ना नहीं है, लिखना छोड़ना नहीं है, लिखते ही जाना है, ध्यान करते ही जाना है। धीरे धीरे आगे जाकर के आपको, जो दिन में 4 बार ध्यान करते थे, फिर दिन में आप 1 बार ध्यान करिए, क्योंकि अब सुधार आ चुका है आपके भीतर। अब अपने आप को ज्यादा समय दीजिए अपने कामों पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं नहीं कह रहा हूं कि डेली लिखिए, आप हफ्ते में कम से कम 2 बार तो लिखिए यार। बीच बीच में रूठोगे, टूटोगे, गिरोगे, लगातार ध्यान करने के बावजूद, लगातार लिखने के बाद भी इंप्रूवमेंट तो होगा, सुधार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन ठीक रहोगे, लेकिन बीच बीच में झटका तगड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन हारना नहीं, टूटना नहीं, उठना। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैंने लिखने पर से विश्वास नहीं उठाया, लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा, मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा, करता ही गया। ऐसा नहीं सोचा कि भैया ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अरे मैं ठीक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, नहीं, मैं करता ही गया। तो बीच बीच में झटका लगेगा, टूटोगे, हारोगे, भागने का मन करेगा, लेकिन डटे रहना, खड़े रहना, लिखते ही जाना, तीसरी आंखों का ध्यान करते ही जाना। जैसे जैसे आप आगे जाओगे 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 जाओगे, डर की ताकत कम होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहने लगोगे। मैं कहता हूं ध्यान देना, अंत में आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे, लेकिन अंत में आप पूरी तरह 100% ठीक हो जाओगे। यहां से निकलना ही है, चाहे 3 साल की एंजाइटी हो या फिर 30 साल की एंजाइटी हो। अगर आप अपने आप को समझते हो, खुद के भीतर देखते हो, समाधान आप हो, सलूशन आप हो, अपने आप से प्रश्न करते हो, लिखते हो, समझते हो, गौर से देखते हो, तो आप यहां से निकलोगे, 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 निकलोगे। लेकिन उठते रहिए, उठते रहिए, उठते रहिए, लिखते रहिए, ध्यान करते रहिए, क्योंकि ये एंजाइटी मन की एक लत है, मन की एक आदत है। ये धीरे 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 ठीक होती है, ये अचानक से ठीक नहीं होती, इसे ठीक करने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, 100% ठीक होगा। आप यहां से निकलोगे, निकलोगे, 100% आप यहां से निकलोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप निकलोगे, इसीलिए आप लगे रहो, आप यहां से निकलोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भैया तीसरी आंखों का ध्यान, खुद को बिजी रखना और लिखना मत छोड़िए। आप छोड़ देते हो, आप लीव कर देते हो, आपको लगता है आप पूरी तरह ठीक हो गए, यस, लेकिन वो डर, वो आदत एक भीतर ही भीतर पड़ी रहती है। फिर से ट्रिगर आ रहा है, फिर से टूट रहे हो, इसका मतलब समझ अभी भी अधूरी है, अभी भी थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ा सा और आगे चलना है, थोड़ा सा और बढ़ना है, थोड़ा सा और मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा और लिखना है, तब जाकर के आप यहां से पूरी तरह निकलोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% समझ पैदा करो, अगर कुछ हद तक की भी समझ आ गई तो आप पूरी तरह यहां से निकल जाओगे। हमें कोई गौतम बुद्ध नहीं बनना है, हमें कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर नहीं बनना है, हमें तो बस अपनी एंजाइटी को ठीक करनी है, और इसे ठीक करने के लिए बस कुछ हद तक की समझ लानी है। कुछ हद तक की समझ आ गई तो बस उसके बाद हमें सरेंडर कर देना है, हमें सरेंडर कर देना है, बस पूरी तरह अपने काम पर लग जाना है। काम पर तो वैसे भी लगे ही रहना है स्टार्टिंग से लेके अंत तक, लेकिन जब हमें कुछ हद तक की भी समझ आ गई तो बस 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 आप इस 3 चीज को अपनाओगे तो पक्का यहां से निकलोगे।